हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। पिछले क्लासेस में हमने स्थानीय मान और जातीय मान यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में जाना था तथा उस पे क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। ठीक है, अगर आपको उसमें कुछ दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को कमेंट करें ताकि मैं आपकी समस्या का निदान कर सकूं। ठीक है, आज के क्लासेस में हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स यानी विभाज्यता का नियम। ठीक है, यानी विभाज्यता का नियम यानी कटने का नियम, कैसे कोई भी संख्या विभाजित होती है किस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो विभाज्यता के नियम में हम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक की संख्या को कैसे विभाजित, मतलब 10 तक की संख्या को कैसे विभाजित करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 2। ठीक है, यानी विभाज्यता का नियम। ठीक है, दो से विभाज्यता का नियम क्या होता है। ठीक है, दो से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यानी दो से संख्याएं कटेंगी, इसकी पहचान क्या क्या हो सकती है, यानी कैसे पहचानेंगे कि दो से संख्याएं कटेगी कि नहीं कटेगी। ठीक है, एकदम शॉर्ट तरीके से, एकदम इजी वे में। ठीक है, तो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, वो संख्या दो से कटने का नियम जो होता है यानी दो से विभाजित होगी, उस संख्या का पहचान हम करेंगे कैसे। ठीक है, पहचान करने का नियम होता है कि अगर किसी संख्या के वंस प्लेस पे यानी यूनिट प्लेस पे, ठीक है, यानी इकाई स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो अथवा 8 हो। ठीक है, कोई नंबर दिया हो, ठीक है, उस नंबर के इकाई स्थान पे या फिर बोल सकते हैं यूनिट प्लेस या फिर वंस प्लेस, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो, ठीक है, या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो या फिर 8 हो, तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी यानी डिविजिबल होगी। ठीक है, चलिए चेक करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि एक संख्या कैसे विभाजित होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने 2108 लिया है। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं 2108। ठीक है, 8 को देखते हैं। 8 आप जो है किस प्लेस पे है, आपका वंस प्लेस पे है यानी यूनिट प्लेस बोलिए या फिर इकाई स्थान बोलिए। ठीक है, यानी इस नंबर में जो इकाई स्थान पे संख्या है वो क्या है, 8 है। ठीक है, तो हमने बोला क्या था कि दो से विभाज्यता का नियम होता है अगर किसी संख्या की यूनिट प्लेस पे, ठीक है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो अथवा 8 हो। ठीक है, इन सभी संख्याओं में से कोई एक संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे 8 है ना, तो ये संख्या जो होती है यानी पूरा नंबर जो होगा ये 2 से पूरी पूरी डिविजिबल होगी। ठीक है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे आपका क्या है, यूनिट प्लेस पे या फिर बोले वंस प्लेस पे या फिर बोले इकाई स्थान पे। ठीक है, क्या है, 8 है। ठीक है, 8 है, 8 है, दैट मीन्स ये जो पूरी संख्या है वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में है 7770। ठीक है, इसको भी 2 से चेक करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 को चेक करते हैं तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है। 0 है ना, ऑब्वियसली ये भी क्या होगा कि 2 से पूरी पूरी क्या होगी, ये पूरा नंबर 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा यानी विभाजित होगा। ठीक है, थर्ड एग्जांपल को हम चेक करते हैं। ठीक है, थर्ड एग्जांपल पे, थर्ड एग्जांपल है 8885। ठीक है, थर्ड एग्जांपल आपका है 8885। तो 8885 में यूनिट प्लेस पे आपका क्या है, 5 है। ठीक है, लेकिन हम तो जानते हैं कि 2 से डिविजिबल तब होगा जब उसके यूनिट प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 है। दैट मीन्स ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 9। 3 और 9 का सेम सेम होता है, इसके लिए हम साथ साथ इसको लेके चलेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 3 मतलब होता है विभाज्यता का नियम 3 अथवा 3 और 9 पे चेक करेंगे। ठीक है, 3 और जो 9 का नियम होता है वो एकदम सेम सेम होता है इसके लिए।
इसमें देखा जाता है सम ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है, इसके अंकों को योग करने पे, एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल से हम समझेंगे, इसमें सम ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले तो एग्जाम्पल में आपका है 64,275, ये एग्जाम्पल हो गया आपका। इस एग्जाम्पल में हम चेक करते हैं कि कहने का मतलब क्या है, ये 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, ठीक है। तो 3 की विभाज्यता के नियम में होता है कि जब कोई नंबर है, एग्जाम्पल फर्स्ट हम लेते हैं 64,275, इसमें डिजिट क्या है, इसमें डिजिट आपका 5, 7, 2, 4, 6, ये सब क्या है, डिजिट्स हैं, और इन डिजिट्स को मिला के ही क्या बना हमारा 64,275 एक नंबर बना है, ठीक है। तो इस 3 से विभाज्यता के नियम में बोला गया है कि सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी इसके अंकों को आपस में जोड़ने पे, ठीक है, इसके अंकों को आपस में जोड़े, यानी 6 + 4 + 2 + 7 + 5, इसको ऐड करते हैं, 6 4 10, 10 to 12, 12 और 7 19, और 19 और 5 24, यानी अंकों को ऐड करते हैं, यानी पूरे डिजिट्स को ऐड करते हैं तो 24 आता है। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल हो, जो हम सम ऑफ ऑल डिजिट्स लिखे हैं, यानी सारे अंकों को अगर जोड़ते हैं, जो हमारा वैल्यू आता है, ठीक है, जो हमारा वैल्यू आता है, अगर ये वैल्यू 3 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, हमारा 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 8 जा कितना होता है 24, यानी 3 से ये नंबर क्या है, डिविजिबल है, दैट मीन्स 64,275 भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है 39,583, ठीक है, ठीक है, इसको भी 3 से डिविजिबिलिटी पे चेक करनी है, तो चलिए चेक करते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल्स बोलता है कि सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट्स, ठीक है, यानी सारे अंकों को आपस में जोड़ा जाए और जो वैल्यू आती है अगर वो 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये टोटल नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। चलिए चेक करते हैं, इसके प्रत्येक डिजिट्स को आपस में ऐड करते हैं, 3 + 9 + 5 + 8 + 3, चलिए ऐड करते हैं, 3 9 12, 12 5 17, 17 और 8, अच्छा 25 और 25 और 3 आपका आएगा 28, ठीक है, 28। क्या 28 3 से डिविजिबल है, नहीं, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल्स नहीं है, बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं 3 टेबल में नहीं आता है, सो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। आई बात समझ में? एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल्स होता है सम ऑफ इट्स ऑल डिजिट्स, ठीक है, यानी जो नंबर दिया होगा उसके अंकों को आपस में ऐड करते हैं, जो उसका वैल्यू आता है, ठीक है, अगर वो वैल्यू 3 से डिविजिबल हो, ठीक है, यानी आपस में जो अंकों को ऐड किए, जो वहाँ पे मान निकला मेरा, अगर ये वैल्यू 3 से डिविजिबल होगा, दैट मीन्स ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने शो किया, ये वाला 3 से डिविजिबल है, बट ये वाला नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। सेम हियर 9 का भी ऐसे ही होता है, सम ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है, सम ऑफ इट्स डिजिट, यहाँ पे 3 पे चेक करना था हमको, यहाँ पे बस 9 पे चेक करनी है, बस 9 पे चेक करनी है। चलिए 9 पे चेक कर रही है, इस एग्जाम्पल को लेके हमको 9 पे चेक करना है। इसमें भी वही होता है कि इसमें भी सारे अंकों को आपस में ऐड किया जाता है, अगर ये 9 का मल्टीपल्स हो, ठीक है, यानी 9 के टेबल में आए, 9 से विभाजित हो, जो हमारा वैल्यू आता है, दैट मीन्स ये पूरा नंबर 9 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। चलिए ऐड करते हैं, 6 + 5 + 4 + 0 + 3, ऐड करते 6 5 11, 11 4 15, 15 0 15 और 15 3 18, ये जो 18 आया, ये इसका 18 आया मन, अगर ये 9 से डिविजिबल है, ऑब्वियसली ये 9 से डिविजिबल है, क्योंकि 9 का मल्टीपल्स होता है 18, या फिर बोल सकते हैं 9 के टेबल में हमारा 18 आता है, ठीक है,
या 2 टाइम्स में आता है ना, तो ये संख्या जो है वो 9 से डिविजिबल है। दैट मीन्स ये जो नंबर होगा वो 9 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। ये 9 से पूरा पूरा क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। 8 7 6 5 4। ठीक है, ये मेरा दूसरा एग्जांपल है। डिविजिबिलिटी चेक करनी है हमको 9 पे। ठीक है, 9 पे चेक करनी है, तो 9 में बोला गया सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, यानी इसके डिजिट्स को ऐड करेंगे। चलिए ऐड करते हैं। 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4। ऐड ना, ऐड करते हैं। 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30। क्या 39 का मल्टीपल्स है? क्या 39 के टेबल्स में आता है? क्या 39 से डिविजिबल है? नहीं ना, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। दैट मीन्स ये टोटल नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। आई बात समझ में? जैसे 3 वैसे ही 9 का ही है, बस एक हमको 3 पे चेक करनी है और एक हमको 9 पे चेक करना है, दोनों में सम ऑफ इस डिजिट्स को लेके। ठीक है, ये जो क्वेश्चन होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या फिर रेगुलर क्लासेस में, मतलब कहीं भी यूज कर सकते हैं आप, आपके ऊपर है। ठीक है, ये रहा 2 का, ये रहा 3 का और 9 का। ठीक है, हमने 2 का क्लियर कर लिया, 3 का क्लियर कर लिया, 9 का। अब हम क्लियर करेंगे 4 एंड 8 का। चलिए डिविजिबिलिटी बाय 4 एंड 8 पे चेक करते हैं। पहले एग्जांपल से हम 4 पे चेक करेंगे दोनों नंबर को, और दूसरे वाले एग्जांपल से हम चेक करेंगे 8 पे। ठीक है, 4 पे चेक करने के लिए हमको क्या चाहिए, जैसे कि 86,928 नंबर है। ठीक है, इसको हमको डिविजिबिलिटी रूल्स 4 पे चेक करनी है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले वंस प्लेस और टेंस प्लेस, दो ही प्लेसेस से हम दोनों को चेक कर लेंगे, यानी इकाई स्थान और दहाई स्थान को देख के ही हम चेक कर लेंगे कि 4 से ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स ये होता है कि अगर किसी नंबर के वंस प्लेस और 10 प्लेस से, ठीक है, जो डिजिट हमको मिलती है उससे जो नंबर बनता है, ठीक है, अगर वो नंबर 4 से डिविजिबल हो, दैट मीन्स तो सारा नंबर जो होगा, ये टोटल जो नंबर फॉर्म हुआ है, ये नंबर 4 से पूरी पूरी डिविजिबल होगी। ठीक है, एग्जांपल से एक बार देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। से 86,928 में आपका वंस प्लेस 8 है और टेंस प्लेस क्या है, 2 है। दोनों डिजिट्स को मिला के हमारा नंबर फॉर्म हुआ 28। ठीक है, 28 बना। ठीक है, ये जो 28 होता है, क्या ये 4 से डिविजिबल है? दैट मीन्स क्या ये 4 का मल्टीपल्स है या फिर 4 के टेबल में आता है? चलिए 4 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। 7 टाइम्स में जाता है ना ये। ठीक है, यानी 4 इंटू 7 करेंगे 28 आता है, यानी 4 का मल्टीपल्स है, 4 का टेबल्स में आता है और 4 से पूरी पूरी डिविजिबल है 28। ठीक है, तो ये पूरा नंबर जो होगा 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल्स ये बोलता है, यानी विभाज्यता का नियम ये बोलता है कि अगर किसी नंबर में, ठीक है, कोई नंबर दिया हुआ है, सिर्फ उसके वंस प्लेस और टेंस प्लेस को ही हमको देखना है। ठीक है, यानी इकाई स्थान और दहाई स्थान को ही देखना है। इकाई स्थान और दहाई स्थान से जो अंक मिलते हैं, ठीक है, यानी जो डिजिट्स मिलते हैं, उन डिजिट से जो नंबर फॉर्म होता है, ठीक है, जो अंक से जो मतलब नंबर बनता है, 2 अंकों की संख्या बनेगी। ठीक है, ये जो नंबर बनता है, अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा, दैट मीन्स ये टोटल नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है, दूसरा ये आता है, ये समझ में आया? दूसरा एक और आता है इसमें कि अगर किसी नंबर के वंस प्लेस और टेंस प्लेस दोनों ही प्लेसेस क्या हो, 0 हो, दोनों ही प्लेसेस क्या हो, 0 हो। ठीक है, दोनों ही प्लेसेस 0 हो, तो वो नंबर जो होगा, कितना भी लंबा नंबर, ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर है, वो नंबर क्या होगा, 4 से पूरी पूरी
डिविजिबल होगी। ठीक है, जैसे कि 76,900 है, ये नंबर हो गया आपका। इस नंबर में वंस प्लेस और टेंस प्लेस दोनों ही प्लेसेस क्या है, जीरो है। ठीक है, तो जीरो है तो इसका मतलब ये टोटल नंबर जो क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। तो टोटल नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 4 की दो कंडीशन आते हैं। 4 में पहला आता है कि अगर इसका वंस प्लेस और टेंस प्लेस, ठीक है, के डिजिट से जो अंक बनता है, जो नंबर फॉर्म होता है, अगर वो नंबर 4 से डिविजिबल हो तो जो नंबर, जो संख्या है वो पूरी पूरी 4 से डिविजिबल होगी, ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है, या फिर किसी नंबर में वंस प्लेस और टेंस प्लेस दोनों ही प्लेसेस क्या हो, जीरो हो। ठीक है, ये दोनों ही प्लेसेस क्या हो, जो जीरो हो, दैट मीन्स तो ये संख्या क्या होगी, पूरी पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी। बस चेक हो गया। 8 का सेम है। ठीक है, बस इसका 100 प्लेसेस पे हमको जाना है। 8 में क्या होता है कि इसमें वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस को देखना होता है। ठीक है, इसमें 2 प्लेसेस को हमको देखना था और इसमें हमको 3 प्लेसेस देखना है, वंस टेंस 100। ठीक है, सेम 4 की तरह इसमें वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा, इस नंबर में 3 नंबर को ही देखना है, बस 3 अंकों को ही देखना है, यानी वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। अगर वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस से के डिजिट से जो नंबर फॉर्म हुआ, ठीक है, अगर वो नंबर 8 से डिविजिबल हो, ठीक है, जो डिजिट से वो नंबर फॉर्म हुआ अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा, दैट मीन्स ये टोटल का टोटल नंबर जो होगा मेरा 8 से पूरी पूरी डिविजिबल होगी। चलिए चेक करते हैं इसको। 8 6 6 1 6 8, इसमें 1 10 और 100 को मिला के जो नंबर फॉर्म हुआ 168 हुआ। ठीक है, क्या 168 8 से डिविजिबल है? यस, 21 टाइम्स में जा रहा है ना, यानी 8 से ये पूरी पूरी डिविजिबल है। दैट मीन्स ये टोटल नंबर, यानी ये टोटल नंबर, ठीक है, ये क्या होगा, 8,66,168 8 से ये संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, 4 जैसा है ना, 4 में सिर्फ वंस और टेंस प्लेस को ही देखना था, लेकिन 8 में हम वंस, टेंस और 100 तीनों प्लेसेस को देखेंगे। ठीक है, ठीक इसी तरह यहाँ पे जैसे वंस प्लेस और टेंस प्लेस को हम देख के कैलकुलेट कर रहे थे, ऐसे ही यहाँ पे वंस, टेंस और 100 तीनों प्लेसेस को देखना है। अगर तीनों प्लेसेस आपका जीरो हो जाए, ठीक है, वंस, टेंस और 100 तीनों प्लेसेस अगर जीरो हो जाए तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 8 से डिविजिबल होगी, यानी ये जो नंबर होगा 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमने 2 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 9 का पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 5 का। 4 का भी पढ़ लिया और 8 का भी पढ़ लिया, अब आते हैं 5 का। 5 का बहुत ही ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है। 5 का डिविजिबिलिटी होता है कि अगर वंस डिजीज, ठीक है, यानी इकाई स्थान, वंस डिजीज बोले तो इकाई स्थान, जैसे 75 में ये आपका वंस डिजीज, ठीक है, यानी यूनिट प्लेस 0 हो या फिर 5 हो, दोनों में से कोई एक हो या फिर दोनों ही हो जाए, कोई नहीं कहीं, हमको तो सिर्फ यूनिट प्लेस ही देखना है। अगर यूनिट प्लेस या तो 5 हो या फिर 0 हो तो वो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं 24,690। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया 24,690। इस एग्जाम्पल में हम सिर्फ यूनिट प्लेस को देखेंगे, यूनिट प्लेस हमारा क्या है, जीरो, जीरो है ना। ठीक है, तो ये जो टोटल नंबर होगा यानी 24,690, ये नंबर 5 से डिविजिबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर है आपका 24,875। ठीक है, इसका भी हमको यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस क्या है, 5, यूनिट प्लेस 5 है, तो हमने बोला ही था कि 5 से डिविजिबिलिटी का रूल्स होता है 0 हो या फिर 5 हो। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 है, दैट मीन्स ये टोटल नंबर जो होगा 5 से डिविजिबल होगी। ठीक है, ये होगा 5 का। अब चलिए 6 पे चलते हैं। ठीक है, 6 का होता है 2 into 3, यानी
2 इंटू 3, 6 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अगर कोई नंबर 6 से तभी डिविजिबल होगा कि वो नंबर अगर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल है, ये दोनों से डिविजिबल होना मस्ट है, ठीक है। तो 6 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं 4536, ठीक है। इसका टू पे चेक करते हैं, हमने टू पे तो पढ़ लिया है, चलिए चेक करते हैं। तो 2 के लिए हमको सिर्फ यूनिट प्लेस देखना होता है, हमारा यूनिट प्लेस 6 है, ये 2 से ये डिविजिबल है, ठीक है। 3 का देखना है, 2 का तो देख लिया हमने, 3 का देखता है। तो 3 का होता है सम ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है, यानी सभी अंकों को ऐड करने का, जो नंबर दिए गए हैं उनके सभी अंकों को ऐड करेंगे आपस में। ऐड करते हैं 5 4 9 9 3 12 12 6 12 और 6 18, आपका आया 18। 18 क्या 3 का मल्टीपल्स है या टेबल में आता है या फिर 3 से डिविजिबल है? हाँ, ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है। यानी ये जो नंबर है 4536, ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। दैट मीन्स ये जो नंबर होगा यानी 4536, ये 6 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका 7662, ठीक है। इसको चेक करते हैं। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल्स बोलता है कि 2 पे भी चेक करना है हमको, 3 पे भी चेक करना है। तो 2 पे चेक करते हैं, 2 का इजी है, हमको यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस क्या है, 2 है यहाँ पे, यानी ये 2 से डिविजिबल है। चलिए, ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अब हम 3 पे चेक करते हैं, क्योंकि 3 पे भी तो चेक करना पड़ेगा, 6 का नियम बोलता है कि 2 पे भी चेक करना है, 3 पे भी चेक करना है। चलिए 3 के चेक करने के लिए सम ऑफ इस डिजिट, सम ऑफ इस डिजिट, ठीक है। 7 और 6 13, 13 और 6 19, और 19 और 2 21, ठीक है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? क्या आपका ये नंबर 3 से डिविजिबल है? हाँ, ये 3 से डिविजिबल है ना, 3 से डिविजिबल। तो ऑब्वियसली 3 से डिविजिबल भी है, 2 से भी डिविजिबल है, तो 6 से भी डिविजिबल होगी, ठीक है। ये जो नंबर है 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो 6 से भी डिविजिबल होगी। यानी आपका 4 का हो गया, 8 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया। अब चलते हैं 7 पे, ठीक है। 7 पे चलते हैं। 7 का होता है डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस ऑफ ट्वाइस द वंस डिजिट, ठीक है। 7 पर चेक करने का नियम होता है कि कोई नंबर दिया है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे 6804 है, इसका ट्वाइस ऑफ यूनिट डिजिट, ठीक है। वंस डिजिट बोलिए, यूनिट डिजिट बोलिए, या फिर इकाई स्थान बोलिए, इसके यूनिट डिजिट को हमको ट्वाइस करना होता है, 2 टाइम्स करना होता है, ठीक है। 2 टाइम्स करके और इसमें से जो नंबर बचता है इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है। चलिए सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 680 माइनस इस यूनिट डिजिट को 2 टाइम्स करके इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। 680 माइनस 8 यानी हो जाएगा 276, ठीक है। 2762, ठीक है। ये नंबर हमको मिला। तो थोड़ा लॉन्ग लग रहा है तो इसको और शॉर्ट करते हैं, इसको हम करते रहेंगे कंटिन्यूसली। 672, फिर इसका चेक करना है 7 पे डिविजिबल है कि नहीं। फिर इसको 2 टाइम्स करते हैं, 76 माइनस 2 इंटू 2, 76 माइनस 4 हो जाएगा। तो आपका आया 63। क्या 63 7 से डिविजिबल है? यस, ये जो नंबर होता है 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये टोटल जो संख्या होगी 7 से डिविजिबल होगी, ठीक है। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल्स बोलता है कि किसी नंबर में दिए गए नंबर का यूनिट प्लेस का 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स उस बचे हुए नंबर में से सब्ट्रैक्ट करने से जो नंबर आए, अगर वो 7 से डिविजिबल हो या फिर जो नंबर आए वो 0 आए या फिर 7 का मल्टीपल्स आए, तो वो टोटल नंबर क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। थोड़ा टेढ़ा है बट ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस, ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल्स बोलता है कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो उसके
यूनिट प्लेस का 2 टाइम्स, ठीक है, बचे हुए नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 6804 था, ठीक है, इसका यूनिट प्लेस था हमारा 4 का 2 टाइम्स करके हमने 6 बचे हुए नंबर, यानी बचा हुआ नंबर आपका कितना हो गया 680। 680 में से हमने 4 का 2 टाइम्स यानी 8 माइनस किया, 672 आया। फिर लॉन्ग लगा, फिर इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं। हमने फिर से 672 को फिर से इसका यूनिट प्लेस को हमने 2 टाइम्स करके 67 में से 4 माइनस किया तो बचा 63, जो कि 7 से डिविजिबल है, या फिर बोल सकते 7 का मल्टीपल्स है। तो इसका मतलब 6804 जो होगा 7 से पूरा पूरा डिविजिबल है, ठीक है, पूरी पूरी विभाजित है, ठीक है। या फिर यहाँ पे 7 आए, 0 भी आए तो भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। 10 का बहुत इजी है। 10 के चेक करने के लिए बस यूनिट प्लेस को देखना होता है हमको, यूनिट प्लेस यानी इकाई स्थान को देखना होता है। बाई 10 का यूनिट प्लेस देखेंगे, अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस 0 हो, ठीक है, सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है, बस यूनिट। एग्जाम्पल के तौर पे 7450, सिर्फ यूनिट प्लेस 0 हो तो वो संख्या 10 से पूरी पूरी क्या होगी, डिविजिबल होगी, यानी पूरी पूरी विभाजित होगी, ठीक है। यहाँ पर 10 का नियम बोलता है कि सिर्फ हमको यूनिट प्लेस, वन प्लेस या फिर इकाई स्थान कुछ भी बोल सकते हैं, इसका देखना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे 7450 हमने एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल में इसका यूनिट प्लेस क्या है, 0 है, दैट मीन्स ये 0 है, दैट मीन्स ये जो नंबर होगा 10 से डिविजिबल होगा। सिर्फ यूनिट प्लेस 0 0 भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस हमको यूनिट प्लेस से ही देखना है, यूनिट प्लेस ही देखें। अगर यूनिट प्लेस 0 है तो संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित होगी, ठीक है। आज की क्लासेस में इतना ही। चलिए कुछ इससे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। ये क्वेश्चन जैसे कि 24,696, ये क्वेश्चन आपको चेक करना है 2 पे 3 पे, जितनी डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने पढ़ाई है उससे। फिर 49,650 को चेक करनी है, 76,967 को चेक करनी है। ये सब क्वेश्चन आपको चेक करनी है और चेक करके मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आज के क्लासेस में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।